नाथ जी भगवान की यदि ये चैतन्य मुकरेव भावा चिद चिद समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिले सन्तान्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मुनि श्री संभव सागर जी आदि संगत समस्त मुनिराजों की हम सभी के जीवन में एक शब्द या एक भाव बड़ा कॉमन सा है जिसे हम अध्यात्म की दुनिया में भक्ति कहते हैं। आप ईश्वर की भक्ति करें या गुरु की भक्ति करें, आपके भाव दोनों में लगभग एक जैसे ही होते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे मन में संशय या कहना चाहिए ज्ञानता होती है कि हम ईश्वर से क्या कहें। यह बुझ पहली सबके मन में है। आप पूजा करते हैं तो पूजा दिनवाणी में आपकी पूजा की किताब में अवेलेबल होती है, आप उसे खोलते हैं, उसे पढ़ते हैं, आपकी पूजा पूरी हो जाती है। पूजा का एक क्रम हम में से किसी ने बनाया है और ये सामान्य व्यवहार में प्रचलित परंपरा है। इतना करने मात्र से हमारे मन की जो मनोभावना है या हमारी मनोकामना है, क्या वो ईश्वर के सामने पूरी हो जाती है? अगर मान लो मैं पूजा लिखता हूँ, उसमें मेरे भाव है कि मैं ईश्वर से क्या चाहता हूँ, उसी पूजा को आप लोग करते हैं, तो क्या आपके भाव भी वही हैं जो मैंने उसमें लिखे हैं? आपके भाव वो थोड़ी हैं जो मैंने लिखे हैं, आपके भाव दूसरे हो सकते हैं। मेरी दुनिया आपकी दुनिया से बहुत अलग है, पर होता अक्सर यही है कि जब भी कोई पूजा करता है तो किताब निकाल के रटी रटाई पूजा करके अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। बस यही असमंजस हमारे जीवन में हमेशा चलता रहता है। हम ये तो कहते हैं ईश्वर की रोज पूजा करने जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, पर क्या हम वो कर पाते हैं जो हमारे मन में होता है? हम कहीं नहीं पाते। हमें सिखा दिया गया है कि हमारे भगवान वीतरागी हैं, है ना? भगवान वीतरागी, उनकी जो प्रतिमा है वो दुनिया में किसी भगवान से उनकी प्रतिमा मैच नहीं होती। हमारे भगवान नितांत अकेले हैं। कैसे हैं? नितांत अकेले हैं, लोनली पर्सन, को कोई से मतलब नहीं होता। आप ये सोचिए कि जब हमारे भगवान वितरागी हैं तो क्या उनको पूजने वाले भी वितरागी हैं? आप वितरागी लोग हैं। उस पूजा में जो कहा जाता है उनकी स्तुति के भगवान आप वितरागी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वो उनकी डिग्निटी, उनकी पहचान है, उस नाम से वो पहचाने जाते हैं। हम उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। पर ऐसा अवसर भी तो आए कि जब हम भगवान के सामने अपनी मनोभावना प्रकट कर सकें। कोई ऐसा माध्यम है? कोई माध्यम देखने में नहीं आता। भगवान की प्रशंसा हो गई, हमसे कहा भगवान से कुछ मांगना मत, ऐसा कहते हैं बाबू से कि भगवान से कुछ मांगना मत। एक बच्चा अगर रोना नहीं जानता तो माँ को कोई पता पड़ेगा कि
कि उसे दूध पिलाना ही नहीं पिलाना है? बोलिए आप। जब बच्चा रोता है तो माँ को एहसास होता है कि इसके दूध पिलाने का समय हो चुका है। ईश्वर वीतरागी है, वो अपने आप में निष्णांत है, कंप्लीट मैन। वो तैयार है आपकी बात सुनने के लिए। आप जाते हैं, उनकी प्रशंसा करके लौट आते हैं, फिर कहते हैं मेरा तो कोई काम होता ही नहीं है, सब काम मेरे अंतराय पड़ जाता है, मेरा काम कैसे होगा? अपन अगर उदाहरण को देखें तो रावण की बड़ी तारीफ करते हैं भक्ति में। रावण ने शांतिनाथ भगवान की भक्ति की थी, उतनी गहरी भक्ति की थी कि आज भी जब भक्ति में नाम आता है किसी का तो राम से पहले रावण का नाम आता है। क्या रावण जब भक्ति करने बैठा था तो उसके मन में क्या मोक्ष की कामना थी? क्या कामना थी उसके मन में? उसे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना थी कि राम का पलड़ा भारी पड़ रहा था और लक्ष्मण बड़े क्रोध में था कि अगर मैंने विद्याएं सिद्ध नहीं की तो दोनों भाई मिलकर मेरा सफाया कर देंगे। तो भगवान के सामने बैठ गया बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए। क्या रावण के मन में मोक्ष कामना थी? नहीं थी ना। अब भगवान, आप तो कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, गृहस्थ की बात भगवान के सामने करना ही नहीं चाहिए, भगवान तो वीतरागी है। बस यही हमारे कंसेप्ट में थोड़ा चेंज करना है। भगवान वीतरागी है, हम कौन है? आप भी रागी है, पर थोड़ा सा एक ता और बढ़ा दो। भगवान वीतरागी और आप लोग वित्तरागी। सीधी सी बात है। रावण ने अपने मन की बात कही ना, किससे कही? शांतिनाथ भगवान से। प्रभु आपके आशीर्वाद से मुझे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाए। वो तो युद्ध करने के प्रयास में था कि मुझे युद्ध करना है, था उस प्रयास में, उसने युद्ध किया। हमारे साथ तो चक्कर ही नहीं कुछ भी ऐसा कि हम युद्ध करना है। बहुत छोटे मोटे सांसारिक लोग हैं, रोटी कपड़ा मकान, इससे ऊपर हमारी आवश्यकता ही नहीं है। हम क्या युद्ध करने जा रहे किसी से? तो रावण जब युद्ध करने के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने बैठ गया ईश्वर के सामने, उसने अपनी बात कही कि मुझे ऐसा चाहिए, और उससे मिला। जब रावण के तुम गुणगान करते हैं कि कितनी अच्छी भक्ति की, तो रावण ने कोई भक्ति की क्या? वो ये कहता प्रभु हम बंदे तद्गुण लब्ध है कि आपने जैसे मोक्ष प्राप्त किया मुझे भी वैसा मोक्ष मिले। पर वो तो दूसरा काल आपता बैठा बैठा कि मुझे तो विद्या दे दो बस, ताकि दोनों भाई का सफाया कर दूं मैं। ये चढ़ा गए मेरे ऊपर दोनों। ये कहा रावण ने। तो जब वो अपनी बात कह के दुनिया में प्रसिद्धि पा सकता है, क्या रावण की कामना आध्यात्मिक थी? ठीक है, बताइए। सांसारिक थी वो तो। उसे अपना वर्चस्व बरकरार रखना था कि अगर मैं राम से हार गया तो मेरी नाक कट जाएगी, मैं था प्रक्रम पराक्रमी विद्याधर का राजा बनना। उसके मन में कामना सांसारिक थी, तो उसने मांगा ना। तो सांसारिक कामना के पीछे आप रावण की प्रशंसा करते हो। वो कहते भगवान वीतरागी है, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो दो विद्या क्यों सीख गए आप लोग? भगवान वीतरागी है ना, आप वीतरागी नहीं है। बस यही दो गलती होती है। खड़े हो जाइए महाराज, आए खड़े हो जाइए। बैठ जाओ। तो भगवान के स्वरूप की प्रशंसा जरूर करना चाहिए, पर क्या आपको अपने अंदर जो मनोकामना आपकी बैठी हुई है आप नहीं कहेंगे तो कैसे पूरी होगी? आप अपने घर में रहते हैं और आपकी दैनिक आवश्यकताएं होती है। आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपका बेटा, बहन सब आपकी आवश्यकता समझते हैं कि कौन से समय में कौन सी आवश्यकता लगती है। फिर भी आपको कहना पड़ता है ना। सोचिए, आपको एक बार कहना पड़ता है मुझे इस चीज की आवश्यकता है। तो ईश्वर तो वीतरागी, वो अपने आप में निष्णांत है। पर एक बात सुनना, ईश्वर आपकी बात सुनने को तैयार बैठा हुआ है, बिल्कुल तैयार है ईश्वर। आप कहो तो सही। भगवान को आपने वीतरागी मान लिया, भगवान दुनिया से बहुत अलग है, पर आप तो दुनिया में हैं।
इस बात को ध्यान से समझिएगा, हम कहाँ चूक कर जाते हैं। क्या पूजा में जो लिखा है वो आपको चाहिए? बोलिए आपको मोक्ष चाहिए? गलत बात मत कीजिएगा, जो चाहिए सो बोलिएगा। आज खुला ऑफर है कि जिसको चाहिए वो मिलेगा। अभी कहते जाए कोई दूत उधर के आ जाए आसमान से और बाहर खड़ा हो जाए कि चलिए इसको मोक्ष चलना है, तो बोलेंगे चाबी घर की मेरे पास, जरा दे के आता हूं। आप बोलेंगे ना, क्योंकि आपके जीवन की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है। यही हम चूक जाते हैं। क्या भगवान की पूजा करते करते सच बोलते हैं? वहां पे हमारे मन में कुछ चलता है और हम रट्टी रटाई पूजा करते हैं जो हमारे जीवन से संबंधित होती ही नहीं है। अक्सर इंसान धर्म क्यों करता है? क्योंकि उसके जीवन का संचालन निर्बाध गति से चलता रहे, इसलिए धर्म करता है ना वो, कि जो मेरे दैनिक चर्या में और जीवन में अब जो आने वाला है वो किसी अंतराय के या किसी रुकावट के पूरा हो जाए तो मेरा धर्म करना सार्थक है। तो आप ईश्वर के दरबार में जाते हैं, उसके सामने बैठते हैं, उसकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप सच क्यों नहीं बोलते हैं? क्या बाधा बोले मैं आपको? ईश्वर वीतरागी है, आप वीतरागी नहीं है। ये बात एकदम क्लियर कर लीजिएगा दिमाग में अपने। यहीं से हमारे अंदर एक मिथ्या तो जन्म लेता है जिसे हम कहते हैं कुदेव की पूजा। आपने ईश्वर को वीतरागी मान लिया कि भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक सारे वीतरागी प्रभु, इनसे कुछ नहीं कहना चाहिए। तो आपको उम्मीद है वो वीतरागी तो आपकी भक्ति स्वीकार करते होंगे? आपको उम्मीद है? मतलब भगवान मतलब ही हो गया फिर तो, कि भक्ति स्वीकार है और तेरी बात स्वीकार नहीं जो तेरी आवश्यकता उस चीज की होगा। भगवान भी मतलब ही हो गया। आपकी धारणा से तो ऐसा लगता है भगवान को आपने मतलब ही बना दिया कि भगवान आपकी प्रशंसा की आप खुश हो गए और अपनी चीज मांगी तो आप नाराज हो गए। क्या भगवान वैसा होता है? जब कहते भगवान वीतरागी तो सुनते ही नहीं है, तो आप कहाँ जाते हैं? तो आपने मान रखा है कोई दुकान ऐसी भी होती है जहाँ लोग सुनते हैं, तो आप वीतरागी को छोड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं? सब समझ रहे अंदर अंदर कहाँ जाते हैं। तो आपने भगवान को झुटलाया कि भगवान ने आपको झुटलाया? तो आप कहाँ चूकते हैं? अरे तो वीतरागी, आप हमारा ईश्वर यही है, चाहे वीतरागी हो चाहे कोई हो, मतलब इससे नहीं है, हमारा ईश्वर यही है। हम भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक जो 24 तीर्थंकर हैं इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। इसके अलावा हम न कहीं जाते हैं न कभी कहीं जाएंगे। अब बताइए अब क्या करेंगे? तो ईश्वर जब प्रशंसा सुनता है ईश्वर? गलत बात नहीं सुनता वो आपकी बात सुनता है कि प्रशंसा का चाबी है जिसके माध्यम से आपकी मनोकामना का ताला खुलने वाला है। अरे कहिए, अच्छे से कहिए, आप लोगों को जो चाहिए आप कहो ना। ईश्वर क्यों नहीं सुनेगा आपकी बात को? अब वो पूजा करते हैं जो आपको चाहिए नहीं, जो आपको चाहिए वो आप कहते नहीं। तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक अंतर पड़ा हुआ है। वो कह तू बोल तो मैं दूं, अब ये बोले कि आप समझ लो मैं मांगूंगा नहीं। तो बिना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती है। तो ईश्वर के खाली बैठा हुआ बहुत काम है उनके पास। हमने ईश्वर को ऐसा मान लिया कि हमारी दुनिया से बहिर्भूत है। पूछते जरूर है, जो करना हमको करना होता है। ईश्वर करता है क्या? ईश्वर अवश्य करता है। हमारी श्रद्धा को, हमारी भक्ति को जीवित रखता है ईश्वर, वो हम लेके आए हैं। तो जब भी प्रार्थना करें या भक्ति करें तो आपके मन के जो मनोभाव है अवश्य कहना चाहिए। मैं अपने जीवन में अगर झांक कर देखूं तो मैंने बात अपने जीवन में कई बार महसूस की है। मेरी कामना आपकी कामना से अलग है, तो अलग होना भी चाहिए कि आपकी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग है, होती है ना। तो जब जब मैंने ईश्वर से अपने अंतरंग से कुछ मांगा कि ईश्वर मुझे चाहिए, तो मुझे मिला जरूर है। वो देर हो सकती है कि मांगने वाले बहुत सारे होते हैं, मेरा भी उसका नंबर कहीं होगा, तो बहुत सारे लोग होते हैं। आप यहीं चूकते हैं। आपके मन में जो भी आकांक्षाएं होती है वो जरूर कहना चाहिए। इतने गहरे पंडित मत बनिए कि किताबी ज्ञान के कीड़े हो जाएं, कुछ प्रैक्टिकल बनिए। आप ईश्वर को मानते हैं, अब उसके अलग कहाँ जाएंगे बताइए आप?
आप भीतरगी भगवान को मानते हैं ना? इसके अलावा क्या सोच है आपके पास कि जहां अपने मन की बात आप कह दें? कभी कभी इंसान जब बहुत अंदर से भर जाता है, बहुत दुखी होता है, और कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसका खास परिचित हो, जो उसके बात को सुनना की शक्ति रखता हो या उसको जिसको वो चाहता हो, वो व्यक्ति मिल जाए तो अपने मन की सारी बात उससे कह देता है और हल्का हो जाता है। फिर आप कहते ना, अब थोड़े हल्के हो गए कि आपने अपने मन की बात कह दी। पर इंसान के जीवन में कई बातें ऐसी होती है जो सबके सामने वो नहीं कह सकता। होती है ना मजबूरियां बहुत सारी, किसके सामने कहें? दुनिया के लोग के सामने कहेंगे तो क्या आशय निकालेंगे इस बात का कि ऐसा बोलते हैं। तो ईश्वर ऐसा शख्स है, ऐसी शख्सियत है जिसके सामने आपने अपने जो भी गलतियां की, जो भी अपराध आपसे हो गए या जो आप चाहते हैं वो बात आप कह सकते हैं। तो अपने जीने का तरीका और अपनी भक्ति का तरीका थोड़ा सा बदलिएगा। ईश्वर बहुत आसान व्यक्तित्व है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आप करते हैं ईश्वर से प्रेम? करते हैं ना? सुबह से आधे खिलौते हुए फिर अभिषेक करते हैं भगवान जी का, पानी कितना ठंडा होता है। फिर पूजा करते हैं, कई बार चटाई भी नहीं मिलती खड़े रहने के लिए, खड़े हैं जमीन के ऊपर, मार्बल के ऊपर। क्यों? अरे हम सब सहन करेंगे, हमारा ईश्वर हमारे सामने। तो आप जब इतना तप करते हैं, ईश्वर के सामने इतना संयम रखते हैं, तो आपका ईश्वर का इतना कठोर हो गया कि आपकी भक्ति पहचानता ही नहीं होगा। वो आपकी भक्ति को बहुत गहरे से पहचानता है। जैसे आप वहां पहुंचते हैं, ईश्वर अपना अकाउंट खोल देता है। उसका अकाउंट होता है पुण्य का अकाउंट, कि बेटा अकाउंट ऑनलाइन है, जितना चाहिए उतना निकाल ले। होता है ना ऑनलाइन अकाउंट पुण्य का, कि जब तक तू खड़ा है तेरे नेटवर्क से मेरा अकाउंट ऑनलाइन ऑन है, इसे पुण्य खींचता जा, जितना खींचेगा तू। तो ईश्वर दे तो रहा है आपसे, पर कभी कभी एरर भी आता है। वो कहता है कुछ मांगना, आपके एरर में आता है ना, गलतियां हो रही, कुछ मांगते ही नहीं हो। तो वहां जाके ऐसा कोई ईश्वर मेरे मन में जो भी मनोकामना है वो तेरे प्रसाद से पूरी हो जाए। जैसे जैसे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है, हमारी आस्था गहरी होती है कि नहीं बताइए? होती ना? अरे प्रभु के दरबार में गया था, मैंने वहाँ कहा और मेरा काम पूरा हो गया। किसी को शिखर जी इष्ट है, किसी को महावीर जी इष्ट है, सबके अपने अपने इष्ट होते हैं। क्योंकि माँ को जो बात कहता हूँ उस दरबार में मेरी बात सुन ली जाती है, मेरा काम पूरा हो जाता है। तो आपकी आस्था मोक्ष से जुड़ी है कि आपकी मनोकामना से जुड़ी हुई है? बोलिए सच। जब आपकी आस्था या आपकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति मनोकामना से जुड़ी है तो आप लोग कमजोर क्यों बन रहे हैं? आप बोलिए ना। क्या आस्था में जो भगवान बैठे हैं, दो दो सुंदर सुंदर भगवान बैठे हैं, गजब के भगवान है। नदिया वाले बाबा को देख के रहते हैं तो उठे मत, इतने सुंदर भगवान है। तो इतने सुंदर भगवान जब साधु को इतने पसंद आते हैं तो आप तो उनके पास हमेशा रहते ही हैं। जो आपके मनोभाव अंतरंग में चलते हैं, जब आप ईश्वर के सामने हैं, आप और आपका ईश्वर, आप और आपका ईश्वर दोनों हैं, तो आपको गाड़ी दूसरे कट गई, बैठ जा। आप और आपका ईश्वर जब दोनों हैं, तीसरे व्यक्ति के लिए वहां कोई स्थान नहीं ना कोई है, तो अवश्य अपनी बात उनसे कहना चाहिए। एक अच्छे राइटर ने एक सुंदर सी कहानी लिखी, उस राइटर का नाम है ओ हेनरी, जो विदेश से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहानी लिखी, वो कहते हैं कि एक बच्चा ईश्वर की प्रतिभा के सामने खड़ा था और वो अल्फाबेट में ABCD ये पूरा क्रम से बोल रहा था। तभी एक किताबों का जानकार, कि धर्म में अक्सर लोग किताबों के जानकार ज्यादा होते हैं, धर्म को नहीं समझते, किताब को समझते हैं। वो उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। अब बच्चा जब ABCD बोल रहा था, वो सुन रहा था, तो उसने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये बोले ये कौन सी प्रार्थना होती है? ABCD। बोले मुझे नहीं पता प्रार्थना कैसी होती है, मैं तो बच्चा हूँ, और मुझे ये जरूर पता है कि दुनिया की जितनी प्रार्थना है वो A से लेकर Z के बीच में
पूरी हो जाती है। मैंने तो ए से लेकर जेड तक पूरा बोल दिया। अब ईश्वर को जो प्रार्थना पसंद आए बना ले और सुन ले। कितनी अच्छी बात है इस बच्चे ने कि सारी प्रार्थना इसी में इंक्लूडेड है, वो चाहे मोक्ष हो चाहे संसार हो, इससे बाहर कुछ नहीं होता आपके लिए। अ से लेके क्षत्रज्ञ तक तो अपनी प्रार्थना कहिए, ईश्वर सुनने को तैयार है। अगर आप कहते हैं तो आप कभी जीवन में भटकन को प्राप्त नहीं होंगे। नहीं तो आप अक्सर भटकेंगे कि मैं मुझे जाता हूं, मैं मेरी सुनवाई होती नहीं है, क्योंकि आप कहते नहीं है। आप कहते रहिए कि मेरा ईश्वर जो है वो वीतरागी है। तो भगवान आदिनाथ स्वामी से लेके भगवान महावीर स्वामी तक कितने हो गए? ओनली 24। 25 मेरा कोई भगवान नहीं है। और मैं जब भी कहूंगा इन्हीं से कहूंगा। नई पीढ़ी आपसे यही तो कहती है कि आप लोग पूजा अर्चना करते हैं और फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, क्योंकि आप कहते ही नहीं है, आप स्वयं पुरुषार्थ करते हैं। तो आप कहिए, जब आपको कहने के लिए स्थान मिलेगा तो आपका मन अवश्य खुलेगा। जो पूजा लिखी गई है वो एक पारंपरिक पूजा है। पूजा तो अपने मनोभाव की होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसी पूजा कभी करके देखो तो सही। अपने मन की पूजा करो, जैसे उस बच्चे ने की ना, ए से लेके जेड तक। जब इंसान मनोभाव से पूजा करता है अपनी स्वयं की बना के, वो पूजा ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। ऐसा कहते हैं कि जिस प्रार्थना में शब्दों का भार ज्यादा होता है वो आसमान तक पहुंचते ही नहीं है। तो जब भी प्रार्थना करो तो अपने शब्दों में और कम शब्दों में करो, वो ईश्वर तक जरूर पहुंचेगी। अगर मान लो पार्सल भारी हो और आपको कहीं भेजना हो तो सब शक करेंगे कुरियर वाला कि इसमें कोई माल होना चाहिए, वो रास्ते में गायब हो जाएगा। और पार्सल हल्का हो तो होगा कोई चीज में पेपर वगैरह, वो एकदम राइट टाइम पहुंचेगा वो। तो ऐसे ही प्रार्थना होती है कि शब्दों का भार और मनोभाव ज्यादा होगा तो अक्सर वहां तक पहुंचेगा। रावण ने वही तो किया कि मुझे विद्या चाहिए, आप दीजिए, आपको देना पड़ेगा। इसको मिला तो आप कीजिए ईश्वर के साथ ऐसा कि मुझे चाहिए। पर यह बात आपके दिमाग में पलटने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, क्योंकि आप बचपन से वही पूजा करते आ रहे हैं जो आप अक्सर करते रहते हैं। किताब की लिखी हुई वो आपने नहीं लिखी, वो तो उस व्यक्ति ने लिखी है जिसके ये भाव थे। आप अपने भाव कहिए ईश्वर के सामने, प्रतिभा के सामने बैठ के, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लियो टॉल्स्टॉय ने कहानी लिखी। वो कहते हैं कि एक बार एक समुद्र में एक शिप बड़ी मध्यम गति से चल रही थी। अचानक उसमें कोई शिप में टेक्निकल प्रॉब्लम हुई और शिप के कैप्टन को उस शिप को एक किनारे पर रोकना पड़ा। तो कैप्टन ने कहा यात्रियों से कि काफी लंबा समय लगेगा, इस सामने एक आयरलैंड है, एक द्वीप है, आप लोग उस पर यात्रा करके आइए, तब तक मैं आप शिप को ठीक करवाता हूँ। तो सब यात्रियों में पंडित नुमा व्यक्ति थे। ये पंडित जी हर जगह मिल जाते हैं, 2-4, इनकी बड़ी खासियत सी होती है। तो पंडित जी उसमें थे। वो घूमते घामते उस द्वीप के बड़े डीप में चले गए। कहाँ चले गए? बड़े अंदर में चले गए। वहां अंदर पहुंचे, देखा कि बियाबान द्वीप में ना कोई दिखता है ना कोई सुनाई देता है। मैं चर्च बनी हुई थी। क्या बनी थी? चर्च। तो पंडित जी की जिज्ञासा भी, चर्च में इस जंगल में कैसे बनी है? पंडित जी अंदर चले गए। देखा 3 व्यक्ति एक क्रॉस के सामने खड़े होके कुछ बोल रहे थे। अब जंगली व्यक्ति थे, आदिवासी। उनके शरीर पे वृक्ष की छाल होती, उसमें लपेटे हुए थे वो लोग। तो पंडित उनके पीछे खड़े हो गए और उनकी प्रार्थना सुन रहे, क्या बोल रहे हैं ईश्वर से। वो अपनी भाषा में कुछ बोले जा रहे थे। अब पंडित जी को समझ में नहीं आया, क्योंकि लोग जब नई पीढ़ी के लोग अभिषेक पूजन करने आते हैं तो गांव के जो बूढ़े ठाड़े पंडित होते हैं, जब बच्चे मनोभाव से कुछ करना चाहते तो ज्ञान सिखाते, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, ये मत करो, उसको मत छूना, उसको मत भूलना। तो नई पीढ़ी कहते तुम ही कर लो, हम अगली बार आएंगे। तो आधे अधेरे कचरे पंडितों की यही गत है कि ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। तो सारे पंडितों की हालत एक जैसी होती है, उनकी हालत भी एक जैसी थी। अब पंडित जी पीछे खड़े हो गए
अब वो प्रार्थना कर रहे अपनी भाषा में, वो पंडित जी को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा रुको, ये क्या करते हो? तो तीनों बेचारे मुड़ गए कि जी। बोले कौन सी प्रार्थना है? बोले बोले हम बचपन से ही प्रार्थना करते हैं, हम दूसरी आती ही नहीं है। बोले मैं सिखाता हूँ। पर जिसके पास ज्ञान ज्यादा होता है ना, वो रुकता नहीं है, उसको सिखाने का बड़ा शौक रहता है। तो मैं सिखाता हूँ, हाँ सिखाइए। तो पंडित जी ने अपनी जो रटी रटाई किताब की लिखी हुई उनकी दिमाग में जो थी, उन्होंने पूरी प्रार्थना उनको सिखा दी। अब भोले थे बेचारे, उन्होंने सुन लिया ध्यान से। पंडित जी ने सुन लिया, पंडित जी सुन तो लिया पर समझ में नहीं, एक बार वो सिखा दो। तो पंडित जी ने एक बार फिर पूरी प्रार्थना बोल दी, रटी रटाई थी, पंडित जी को याद थी, ने फिर बोल दी। जैसे प्रार्थना कंप्लीट हुई, अब समझ में आ गई? पंडित जी थोड़ी थोड़ी आगे फिर से एक बार बता दो। पंडित जी फिर से सुना दी। इतने में खबर आई कि शिप ठीक हो गया, चलिए शिप पे पधारिए आप। तो पंडित जी तीनों को आशीर्वाद देके अपनी शिप पे लौट गए। अब शिप वापस से समुद्र में चलने लगी। शाम हुई, शाम होते होते रात हुई। पंडित जी आराम से शिप के खुले एरिया में बैठे हुए थे, खुशनुमा माहौल था। तो पंडित जी ने देखा कि दूर पानी पे कोई लाइट चमक रही है, बड़ी जोरदार लाइट थी, वो चमकीली। कभी आपने वैसे देखी नहीं हुई टीवी के अलावा, पर इस उस कहानी में चमकी थी ऐसी चीज। अब वो लाइट धीरे 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 प्रकाश बढ़ता जा रहा था। तो सारे यात्री जो थे उस शिप में, उनका जिज्ञासा बढ़ी, क्या चीज पानी पे क्या चमक रहा है। जैसे जैसे पास में आती गई लाइट, वो 3 भाग में बढ़ गई। तो 3 चीजें कुछ थी, वो सब देख रहे उसको। जब बहुत शिप के पास में आ गई तो 3 आदमी दिखे। कौन से 3 आदमी थे ये? जो चर्च में थे, तो पानी पे चल के चमकते वहां तक पहुंच गए। अब सारे यात्री हक्का बक्का। आपको व्यक्ति पानी पे चलता दिख जाए तो क्या हो आपके साथ में? सारे दिमाग के जितने फ्यूज हैं सारे एक साथ तोड़ जाएंगे। ये क्या, कभी देखा ही नहीं आपने? सुना जरूर होगा पर देखा कभी नहीं। सारे यात्री कंफ्यूज, क्या मामला भैया, कौन व्यक्ति? सब डर गए। अब पंडित जी उनको पहचानते थे, अरे ये तो वही तीनों व्यक्ति है, पानी पे चल के यहां तक आ गए। अब वो तीनों शिप पे चढ़ गए, तो इधर उधर देखने लगे। अब पंडित जी की सांस जो बाहर रह गई, अंदर की अंदर। पंडित जी सांस ही मिले अब तो, कि बाबा रे कहां चक्कर फंसे, तीनों भूत हो गए, तो पानी पे चल के आ गए। अब क्या कह जाए? अब वो ढूंढ रहे, उनको पंडित जी दिख गए। पंडित जी जाकर चरणों में बैठ गए। पंडित जी, पंडित बोले पंडित क्या मामला भाई? पंडित जी बोलने के पंडित से बने नहीं, क्या मामला है? कि पंडित जी हम प्रार्थना भूल गए, फिर से एक बार सिखा दो, फिर से एक बार सिखा दो। अब तो पंडित के भैया, पंडित जी को जो मन में चोट लगी, उनके दिमाग था पूरा घूम गया 360 डिग्री में, कि सारे शास्त्र पढ़े पटाए रटे रटाए जो आज तक बोलते आए थे, सारे दिमाग से फेल हो गए। वो कंफ्यूज पंडित जी बोलते, सुनो भैया, मेरी प्रार्थना में कोई दम नहीं है, वो तो रटी रटाई प्रार्थना है। तुम जिस भाषा में प्रार्थना करते हो वही सच्ची प्रार्थना है। कि तुम पानी में चलकर यहां तक अगर आए तो मेरी प्रार्थना से कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम जो प्रार्थना करते हो उसी को तुम करते रहो। वो तो मुझे भी सिखा दो, मैं भी वही कर लूंगा। तो आप जब वो पानी पे चल के इतने लंबे आ सकते हैं अपनी प्रार्थना के बल पे, उनकी प्रार्थना में क्या था? उनके मनोभाव जुड़े हुए थे। जो वो कहना चाहते थे ईश्वर से, वो वही कहते थे। और आपकी प्रार्थना में भी शब्द होते हैं, पर आप वो करते हो जो आप करना या कहना नहीं चाहते, जो आपकी दुनिया से कोई संबंधित उससे होता ही नहीं है। भगवान माया बुरी है, पैसा बुरा है, लक्ष्मी बुरी है। वो फोन एप्पल का पास में रखा हुआ, भाई सेठ जी बहुत बढ़िया भाव है, लगा दो। अभी क्या बोल रहे थे? पैसा बुरा है, माया बुरा है, लक्ष्मी बुरी है। वो सेठ जी फोन है, हाँ लगा दे, छूटना नहीं चाहिए सर। अब बताइए आप कितने धोखेबाज लोग हैं। वो ईश्वर भी सोचता कैसा लंपट आदमी सामने खड़ा है, कि खुले आम क्या करता है?
मुझे मूर्ख बनाता है, तो ऐसा ईश्वर के सामने होकर खड़ा करोगे तो क्या फल मिलने वाला है? कि तुम्हारे अंदर में कुछ चलता है और बाहर में कुछ चलता है। तो ऐसा मत कीजिए, अपनी जिंदगी को ट्रांसपेरेंट बनाइए, पारदर्शिता। इस पार भी वही है, उस पार भी वही है। बस ईश्वर के सामने ऐसे हो जाइए। अगर आप ऐसे हो जाते हैं तो आपके हर काम जो आप सोचते हैं वो अवश्य पूरे होंगे। आपको मोक्ष जाना है ना? अच्छा हाथ उठाओ, किसको किसको जाना है मोक्ष? जिनने हाथ नहीं उठाया उनको बिल्कुल नहीं जाना। ये बहुत अच्छे लोग हैं जिनने हाथ नहीं उठाया। परीक्षा उनके लेना पड़ेगी जिनने हाथ उठा दिया कि इनको वाकई में जाना है कि नहीं जाना है। जिनने हाथ नहीं उठा उनका चैप्टर एकदम क्लियर है कि महाराज आप दूसरी बात करें, हमको जाना ही नहीं। ये लोग सच बोलना जानते हैं कि हमें वो जाना ही नहीं, हमें तो वहां जाना जहां से हम अभी आए हैं, हमें वही वापिस लौटना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जब भी बोले अपनी प्रार्थना के माध्यम से तो आप तो सच बोलना सीखें। सच दुनिया की ऐसी बेहतरीन ताकत है जो आपको सब कुछ दिलवा सकती है। एक बार एक मित्र अपने मित्र के घर पहुंचा, उसने घंटी का बटन दबाया तो मित्र और उसका बेटा घर के अंदर थे। तो उस बेटे ने देखा कि कोई आया है, तो उसने पूछा पापा दरवाजा खोल दूं? तो उसके पापा को पता हो कौन आने वाला है, तो बोला जो भी बेटा बोल देना कि पापा घर पे नहीं है, पापा घर पर नहीं है। छोटे से बच्चे ने दरवाजा खोला तो उसने पूछा मित्र ने कि बेटा पापा घर पे हैं? तो उसने हाँ अंकल, पापा ने कहा कि पापा घर पे नहीं है। पापा ने कहा है कि पापा घर पे नहीं है। वो मित्र जिसने बात सुनी होगी, क्या उसको गुस्सा आया होगा? बिल्कुल नहीं आया होगा। उसको मजा आया होगा कि कितनी अच्छी बात थी कि पापा ने कहा है कि पापा घर पर नहीं है। वो सत्यता का पाठ सीख के गया होगा। तब बचपन में आप भी सत्य बोलते थे उस बच्चे की तरह, आपसे पूछते थे कि घर में यहाँ ऐसा होता तो है। तो जो बचपन में इतनी अच्छी विद्या लेकर जीते थे, आप बड़े होकर इतने बदल क्यों गए? क्या आपने सत्य की असत्य सीख लिया? आपके उदात्त गुण जो आप लेके आए थे उसको कहां छोड़ दिया आपने? तो आप अगर भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो ईश्वर के सामने वैसे ही बन जाइए जैसा ईश्वर आप में आपको देखना चाहता है। आप बनावटी हो जाते हैं। कैसे रहते हैं? आर्टिफिशियल, कृत्रिम। ऐसा काम मत कीजिए। जो है सुस्पष्ट कहिए। सामने वाले को पसंद होगा तो ठीक, और नहीं पसंद होगा तो ठीक। आप तो हल्के हुए अंदर से कि हमने ये बात अच्छे शब्दों में, इसमें एक शर्त होती है कि आपका लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए, सुस्पष्ट कि मुझे जो चाहिए था या जो मैं करना चाहता हूं या जो मेरी मनोकामना है, मैंने आपके सामने उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया। अब आपकी मर्जी, देना हो तो दीजिए और नहीं देना तो मत दीजिए। इसी का नाम तो सत्य है। ईश्वर की खुराक भी वही है। ईश्वर के सामने जो कहा जाए वो सत्य कहा जाए। सत्य से ईश्वर की दूरी हमारे पहुंचने तक की बहुत कम हो जाती है। जब हम कृत्रिम हो जाते हैं, उसमें अपने बनावटीपन का दिखावा जोड़ देते हैं, तो ईश्वर से हमारी दूरी अक्सर बढ़ जाती है। क्या भगवान उन्हीं की सुनता है जो अभिषेक पूजन करते हैं या जो पूजा करते हैं? बोलिए। ईश्वर सबकी सुनता है। श्रद्धा का इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। श्रद्धा और क्रिया दो अलग अलग चीज होती है। आप में आस्तिक गुण है, आप ईश्वर को मानते हैं, उसके सामने बैठ के उसकी पूजा करते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसी पूजा करता है जिसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी सामग्री की या साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे। आप में और हम में क्या अंतर है? आप भी पूजा करते हैं और हम भी पूजा करते हैं ईश्वर की। अंतर क्या है? आपकी पूजा दिखाई देती है, आपने टेबल लगा रखी है, उस पर किताब रखी हुई है, उस पर थाली रखी हुई है, उसमें चावल रखे हुए हैं, उसमें ठोना रखा हुआ, उसमें सारे बर्तन हैं। आपकी पूजा में सामग्री है और हमारी पूजा में बताइए क्या है? भाव है ना। तो किसकी पहले पहुंचती है? गलत बात मत करिएगा। हमारा तो रास्ता ही वही है।
हमारी ड्यूटी बन गई है, हमें तो करना ही है। पर ईश्वर के पास आपकी प्रार्थना पहले पहुंचती है। हमारी प्रार्थना तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। हम सांसारिकता की बात कर नहीं सकते। हम कहते हमें पैसा चाहिए, हम कहते हैं तो आप खुद समझदार है महाराज, आप किसी बात करते, आपको पैसा क्यों चाहिए? आप बोलिए आपको कौन सा काम कर देंगे, आपको पैसा नहीं चाहिए। पर आप तो ईश्वर के सामने कोई भी बात कहने के लिए स्वतंत्र है ना। हमारा प्रोफार्मा फिक्स है, हमारा फॉर्म भरा गया कि हमको मिलेगा जब मिलेगा वो। पर आपके पास तो सारे ऑप्शन खुले हुए। जो बच्चा बहुत बोलता है, माता पिता का मन लगता है ना उससे, कि नटखट है, इससे मन लगा रहता है सबका। जो बोलता ही नहीं है उससे कौन कितनी बात करेगा? तो ईश्वर हमसे बात नहीं करता ज्यादा, उनको पता है तो मेरे लाइन पे चलने वाले मेरे एजेंट है, इनको करना ही मेरा ड्यूटी इन लोग की। तो पर आपके बाद ईश्वर जल्दी सुनता है कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी है बात करने की, है ना वैरायटी आपके पास। तो अपनी वैरायटी मेंटेन रखिए और सब कहिए जो आप कहना चाहते हैं। मुझे विश्वास है हमारा वीतरागी भगवान दुनिया का सबसे अद्भुत भगवान होता है, जिसके पास सब कुछ है, बस पाने की सामर्थ्य आप में होना चाहिए। आप लोग गेहूं बोते हैं और भूसे की कामना कर लेते हैं कि मुझे भूसा चाहिए, तो ईश्वर कहता है गेहूं तो के साथ भूसा तो फ्री मिलता है, क्यों परेशान होता है? भूसा तो फ्री मिलता है, तुझे मिलेगा। तो गेहूं की कामना कीजिए, प्रभु कुछ मत कीजिए। मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, पर मेरे जीवन में जो बाधाएं हैं, जो रुकावट है, जो विघ्न आते हैं, अब उनका निवारण कर दीजिए, फिर मैं वैसा ही बनूंगा जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं। बस यही बात सरल शब्दों में अगर अच्छे से कह देते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके शब्द आपके आराध्य के पास इतने सही तरीके से पहुंचेंगे कि आपकी हर मनोकामना बिना किसी बाधा के अक्सर पूरी होती रहेगी, बशर्ते आपको अपनी बात अच्छे से कहते आना चाहिए। मेरी बात समझ में आप लोगों को आई? अच्छी लगी? अब क्या करेंगे महाराज? ये बड़ी परीक्षा है कि हम क्या करेंगे। हमने समझ लिया आपकी बात को, अब उसको हम धीरे 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 प्रोसेस में लाएंगे कि जब भगवान खाली मिलेंगे तो एक वादा करना भगवान के सामने, या मुझसे कर लो, भगवान तो सुनेंगे नहीं आपकी बात को। वादा दो कि जब भी अकेले में जाओ तो अपने मन की जो व्यथा हो, जो तकलीफ हो, ईश्वर के सामने खड़े होकर अवश्य कहना। मुझे विश्वास है जब ईश्वर ने मेरी सुन ली तो आपकी क्यों नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। एक काम कीजिएगा, गलती के लिए प्रतिक्रमण होता है और इच्छा के लिए प्रार्थना होती है, तो प्रार्थना भी कीजिएगा और प्रतिक्रमण भी कीजिएगा, दोनों एक साथ चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कभी कोई बाधा आपके जीवन में उपस्थित होगी ही नहीं। बात को विराम देंगे। क्या आप लोग मंगल भावना सुनना चाहते हैं? बड़ी अच्छी बात। कई लोग कमरे में आते हैं, आज एक बार सुना दो आप, तो किसी के मोबाइल में अगर हो तो लेके आइए उसको, तो किताब है कहीं पे, कार्ड है, दीजिए उसको। एक बाप बोर्ड रखा बाहर। चलो शुरू करते हैं, कहीं रुके थे कराएंगे उसको, वो तो फिर ले आएगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। कहाँ गड़बड़ हुआ?
शुरू करते हैं। क्या कोई ना रिकॉल करते तो मैं भूल जाता हूँ, मुझे पूरी याद है वो, पर जब रिपीट करते तो वो कहीं चुक जाती दिमाग से मेरे। फिर शुरू करें, चलो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय। नहीं अभिमान हो मन में, शोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मन का सब संताप मिटे, और अंतर उज्ज्वल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय है। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो।
इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो सब जग में मंगल बड़े तेरे मंगल भाव हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी